उसको सॉल्व कर लो। मैंने आपको कल ये क्वेश्चन दिया था, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, आपने आंसर्स दिए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें कोई हाउ टू सॉल्व दिस, तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें तो मेसोमेरिक था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो नहीं है वेरी फर्स्ट एटम के पास जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो फिर वो मेसोमेरिक शो नहीं करेगा। लेकिन CH3 अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है, हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर शो करेगा। तो जैसे इसमें लिखा था अपन ने कल, इसमें लिख लेते हैं अपन, एक बार चेक कर लेते हैं अपन कैसे लिखा था इसमें कल, फिर उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। इसमें कैसे लिखा था वो चेक करते हैं, फिर अपन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम उसमें कैसे लिखा था वो देखेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस। अभी देखो इसमें मतलब जो अपने पास गिवन था, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर इन दोनों में चेक करेंगे अपन, ये अपन को गिवन है, और इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई मीसोमेरिक आप तभी कंसिडर कर सकते हो किसी भी ग्रुप का। पहले तो मीसोमेरिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अपन को पहले बताया गया, जब मैं आपको मीसोमेरिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और अगर उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, फिर वो माइनस एम इफेक्ट शो करता है, वो अपन को पता है, वो मैंने आपको बता रखा, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा है। अब अपन ने क्या किया कि भाई देखो अगर कोई ग्रुप जैसे इसके पास लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है तो मेसोमेरिक होगा। तो अपन क्या लिखेंगे भाई, इसमें ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, राइट ना, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर कोई भी ग्रुप जो बेंजीन में किसी भी पोजीशन पे अटैच्ड है, अगर वो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ला सकता है तो ही उसमें प्लस एम इफेक्ट है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, या अपन बोल सकते हैं कि भाई इस लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन चेक कर लो कार्बोकैटायन में, अगर ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है तो प्लस एम इफेक्ट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है क्योंकि मैं इसको इधर ला सकता हूं, इसको इधर ला सकता हूं, या आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे गिवन है तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को अपने आप देख लो, क्या डिलोकलाइज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस पॉजिटिव चार्ज को देख लें। आप इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करोगे तो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा डिलोकलाइज होके, तो मैं इसमें ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूं। तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसका मतलब उसमें मीसोमेरिक है। तो फिर इसमें प्लस एम इफेक्ट है, क्योंकि यहां मैं इससे इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करके लोन पेयर पर ला सकता हूं। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करके लोन पेयर पर नहीं ला सकता, राइट ना। या मैं इस लोन पेयर को डिलोकलाइज करके किसी भी कंडीशन में, अगर यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां कभी नहीं बनेगा, तो इसमें मीसोमेरिक नहीं है। जैसे इसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई आप ऑक्टेट कंप्लीशन इसमें भी कर सकते हो, या आप इसको ऐसे देके इसको यहां शिफ्ट करके और यहां नेगेटिव चार्ज ला सकते हो, तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज का इस लोन पेयर से कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, तो ही इसमें एम इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस लोन पेयर का इस पॉजिटिव चार्ज से एम इफेक्ट नहीं दिखा सकते आप, तो उसमें अपन एम इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर अपन डी की बात कर लेते हैं भाई, इसमें प्लस एम इफेक्ट है और डी में तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब अपन बात करेंगे इन दोनों में से। मैंने आपसे कहा था कि देखो, ऑर्थो और पैरा पे ही प्लस एम इफेक्ट या एम इफेक्ट होता है। एम इफेक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा, क्योंकि मेटा में कभी भी ये चार्ज जो बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, उस पर अगर चार्ज है तो वो कभी मेटा पे डिलोकलाइज नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई अपन ने मेसोमेरिक में इतने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे। तो फिर इसमें कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, तो अपन कहेंगे देखो, अगर ऑक्सीजन जो ग्रुप, इस ग्रुप का इफेक्ट देखना है, तो ऑक्सीजन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई तो बता ही देते हैं कि इसमें माइनस आई तो होगा ही होगा। तो अपन कहेंगे भाई ये तो, ये वाला ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो अपन कहेंगे इसमें भी माइनस इफेक्ट बता दो। तो ये वाला ऑक्सीजन एटम भी इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें भी माइनस इफेक्ट बता दो। तो माइनस इफेक्ट तो ये ग्रुप शो करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो बेंजीन रिंग के कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा। अब क्या, तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात पता है कि भाई देखो, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं, तो कार्बोकेटाइन के लिए अपन लिखेंगे, जैसे अपन लिखते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन अगर है, तो कार्बोकेटाइन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, अगर कोई कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज कार्बोकेटाइन है, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ जो है वो न्यूट्रलाइज होगा। अगर इसका स्ट्रेंथ न्यूट्रलाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इसमें तो स्ट्रेंथ क्या, प्लस एम इफेक्ट है, तो ऑक्टेट कंप्लीशन है इसमें, तो हम इसको डिलोकलाइज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, या लोन पेयर को डिलोकलाइज करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ए और सी में मैं ऑक्टेट कंप्लीशन कर सकता हूं, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी और डी के। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, बी और डी में अगर कंपेयर करना है, तो बी और डी में, तो अपन कहेंगे देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्रुप इस रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इन एनी वे कहीं ना कहीं तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे एटम हमेशा कहा कि किस तरह भागते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो ये इसको पुल करने की कोशिश करेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसमें नहीं बढ़ेगा। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी तो कम होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी अगर हम बी और डी में कंपेयर करें, तो स्टेबिलिटी ऑफ डी इज मोर देन बी, क्योंकि बी में विड्रॉइंग ग्रुप है। अब डिसाइड करना था ए और सी में। ए और सी में दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीशन है,
तो अपन ने क्या किया था, अगर दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन हो तो क्या चेक करो, ओवरलैपिंग, वो भी सेम है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, वो भी सेम है क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन पे आएगा, इधर भी ऑक्सीजन पे, इधर भी ऑक्सीजन पे। तो फिर क्या करें अपन, फिर कैसे चेक करें? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, पोजीशन तो डिफरेंट दिख ही रहे ना अपन को, भाई इधर ऑर्थो पोजीशन है, इधर पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन होगा तो ये वाला जो ग्रुप माइनस एट है, क्योंकि एम से तो नहीं बता सकते अपन, एम तो मीजोमेरिक है, वो तो रेजोनेंस फिनोमेना है, वो तो बहुत फास्ट होता है, तो दोनों में मीजोमेरिक हमेशा इक्वल होता है। तो फिर डिफरेंस कैसे लेके आए? इंडक्टिव इफेक्ट से। ये जो माइनस इफेक्ट शो कर रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, तो माइनस आई इज मोर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का मतलब है कि ये ज्यादा इसको स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसका माइनस आई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दूर है तो माइनस इफेक्ट इसका कम होगा। तो इसमें माइनस इफेक्ट पास होने की वजह से, क्योंकि ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है और ये ग्रुप इसके पास है, तो ये ज्यादा माइनस इफेक्ट शो करेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, क्योंकि पास होने की वजह से। दूर होता तो थोड़ा कम विड्रॉ कर पाता ना वहां से, तो अगर पास है तो ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस इफेक्ट कम ऑपरेट करेगा। तो अपन बता देते हैं भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल अपन कहेंगे सी वाला ज्यादा स्टेबल है, किससे? ए से, क्योंकि दोनों में प्लस एम था, इसमें भी प्लस एम था, तो अपन कहेंगे फिर इसमें और इसमें, तो अपन कहेंगे फिर उसके बाद डी होता है और उसके बाद फिर बी होता है, क्योंकि बी में माइनस आई था। अब इसमें दोनों में प्लस एम है तो अपन ने आई से डिसाइड किया, तो वो आई का इंपॉर्टेंस वही था कि अगर एम इफेक्ट दोनों ग्रुप में सब कुछ सेम है तो हम आई को कंसिडर करेंगे। सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टेबिलिटी। अब अपन चेक करेंगे ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी। अब अगर अपन यहां पर बात करेंगे इसकी, तो इसमें अपन लिखेंगे कि देख भाई, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड होगा इसमें, तो अपन इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करेंगे। तो अगर अपन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करेंगे, किसका हाइपर कॉन्जुगेशन? इस ग्रुप की बात करनी है। अगर अपन इस ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन कंसिडर करेंगे तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो अपन कहेंगे अच्छा ये हाइपर, पहले तो बिल्कुल जैसे अपन ने इसमें मीजोमेरिक चेक किया ना, वैसे इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना पड़ेगा। जब अपन इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इस पर नेगेटिव चार्ज बना सकता है, मतलब इसमें प्लस एच इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इसमें प्लस एच अज्यूम करेंगे क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर आप भाई इसमें चेक करो तो इसमें पर कहेंगे देखो भाई, अगर डबल बॉन्ड यहां बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, लेकिन इस पे कभी नहीं आएगा। अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं आएगा तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ पार्शियल रेजोनेंस। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन भी तभी अज्यूम करेंगे जब इस पे नेगेटिव चार्ज आए। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकता तो फिर पॉजिटिव चार्ज का इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन अज्यूम नहीं करेंगे, राइट ना? तब तो अपन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बताएंगे अगर इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो इसमें नहीं आ रहा नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है, आपने अभी अभी बोला कि ऑर्थो और पैरा दोनों ही केस में मीजोमेरिक या डिलोकलाइजेशन वाले पार्ट आएंगे, दोनों ही केस में ऑर्थो और पैरा दोनों ही केस में डिलोकलाइजेशन वाले पार्ट आएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ऑर्थो और पैरा के केस में देयर विल बी एच इफेक्ट या एम इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर मेटा में क्या होगा? मेटा में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ये ग्रुप। तो फिर इसका क्या कंसिडर करेंगे? तो अपन कहेंगे भाई इसका ना, ये तो CH3 है, अब CH3 होगा, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर क्या कंसिडर करना है? तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो प्लस इफेक्ट होगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका प्लस इफेक्ट कंसिडर करेंगे।
अब यहां पर आ गया अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट और यहां पर एच इफेक्ट। यहां पर सारे के सारे जो ग्रुप है CH3 वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इन एनी फॉर्म। अगर ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये तो पक्का हो गया कि बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाले इसके कंपैरिजन में, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो फिर अपन कहेंगे अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का स्ट्रेंथ तो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब है ए और सी ज्यादा स्टेबल है बी से, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा प्लस एच होगा तो वो तो इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा तो मैं फिर ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों ए और सी ज्यादा स्टेबल है बी से, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्लस इफेक्ट और प्लस इफेक्ट का प्रायोरिटी तो कम होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन बताओगे, क्योंकि बी तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि प्लस इफेक्ट है डी से। लेकिन इन दोनों में क्या करेंगे अपन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो फिर वही इफेक्ट अपना कि भाई अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है दैट इज पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना अगर दोनों है तो आई इफेक्ट चेक कर लो, यहां पर प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि ये पास प्रेजेंट है CH2 के, ये CH3 जो है वो इस CH2 से बहुत दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो वैसे तो प्लस आई इफेक्ट दोनों में ही है, लेकिन इस केस में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और इस केस में प्लस आई इफेक्ट कम है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इसको, तो ये दोनों तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे इन दोनों से, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, और ए और सी में डिसाइड करूंगा तो दोनों में ही हाइपर कॉन्जुगेशन है दैट इज अ रेजोनेंस फिनोमेना। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे मैं ये बता सकता हूं यहां से कि भाई इन दोनों में से ए ज्यादा स्टेबल है सी से, तो अपन बता देंगे भाई कि ए ज्यादा स्टेबल सी से क्यों है। ए ज्यादा स्टेबल सी से इसलिए हो गया बिकॉज ए में प्लस एच के साथ साथ आई इफेक्ट ज्यादा है, फिर सी है, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे बी एंड देन विल राइट डी। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकेटाइन्स। ठीक है ना, तो अपन उसमें बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसमें अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर पता चल गया, कैसे अपन को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना होता है। ठीक है, तो वो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको देख के एक बात तो पता चल गया अपन को, मतलब इन सबको ऐसे अगर अपन चेक करें तो अपन एक बात लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आंसर अपन ने लिखा, इस आंसर को लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा था अपना, भाई ए ज्यादा है सी से, सी ज्यादा है बी से, बी ज्यादा है डी से। एक बात अपन को पता चल रहा है, भाई देख अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बतानी है अपन को, अगर मुझे एक मिनट, अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए ऑफ कार्बोकेटाइन अपन क्या कर सकते हैं कि देख भाई अगर प्लस आर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, प्लस आर या प्लस एम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं उसको प्लस एम लिख देता हूँ, प्लस आर और प्लस एम। तो प्लस एम ही लिख लेते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लस एम है तो ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे अपन ने देखा प्लस एम था तो वो ज्यादा ही स्टेबल थे एज कंपेयर टू जिसमें सिर्फ प्लस आई है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। प्लस एम होगा तो अपन प्लस एच भी लिख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लेकिन सिर्फ मिथाइल ग्रुप शो करेगा इसलिए उसे ऑर्डर में नहीं रखते हैं। वो ज्यादा स्टेबल होंगे जिनमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो सिर्फ बेंजाइलिक जैसे होंगे, है ना। और वो ज्यादा स्टेबल होंगे माइनस आई से, और वो ज्यादा स्टेबल होंगे माइनस एम से। अगर कोई कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन एम से दे रहा होगा तो ज्यादा स्टेबल है, आई से देगा तो इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। फिर ये स्टेबल होगा, अगर कोई विड्रॉ आई से कर रहा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर एम से विड्रॉ कर रहा होगा तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि मीजोबैरिक का मतलब है पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बाहर ले लिया, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो जाएगी। अब अपन NO2 की बात करते हैं।
NO2 ग्रुप में अपन सबको पता है कि NO2 ग्रुप जो होगा वो -M शो करेगा। NO2 ग्रुप जो है वो -M शो करेगा, ये हम सबको पता है, राइट। अपन ने इसके मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। NO2 ग्रुप जो होता है वो -M इफेक्ट शो करता है, ये हम सबको पता है। तो अगर अपन -M इफेक्ट की बात करें तो ये -M इफेक्ट से ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये अपन को पता है, ठीक है ना। -M दिखेगा, ये अपन सबको पता है। तो अपन क्या करेंगे इस केस में, अपन लिखेंगे दैट इज, यहां पर मैं -M लिख देता हूं, ये -M था, लाइक दैट। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें दैट इज, अगर इसका माइनस से इफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा। तो -M इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपन ने लिखा था वैसे लिखते हैं अपन -M इफेक्ट। वैसे भी अपन को पता है अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा एटम अटैच्ड है जिसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो वो -M इफेक्ट शो करेगा। हम ग्रुप को देख के बता सकते हैं वो -M इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें NO2 ग्रुप -M इफेक्ट शो करता। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ठीक है NO2 का -M इफेक्ट है, ये अपन को पता चल गया। तो अगर NO2 का -M इफेक्ट है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है। तो अगर अपन इसको लिखेंगे तो वी आर गिवन लाइक दिस, ये बेंजीन है अपने पास ऐसे, और इस बेंजीन में CH2 पॉजिटिव ऐसे, और अपन ने लिखा ऐसे। अब देख भाई अगर ये ग्रुप जो गिवन है अपन को, अगर ये ग्रुप हम सबको पता है कि यहां पर अगर चार्ज लेके आया तो M इफेक्ट अज्यूम करूंगा, अगर चार्ज लेके नहीं आया तो फिर M इफेक्ट अज्यूम नहीं करूंगा। अगर मैं इसको यहां डी रिप्लेस करूं, ऑब्वियस सी बात है ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो मैं इसको यहां डी रिप्लेस करूंगा, तो मैं इसको यहां डी रिप्लेस करूंगा और इसको यहां डी रिप्लेस करूंगा, तो यहां पर चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना, हमें पता था ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड शिफ्ट करके मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। एडजेसेंट एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा था इसलिए प्लस हम लिखा। अगर नेगेटिव इधर ये तो विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर विड्रॉ करेगा तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट किया तो हाईली अनस्टेबल, बिकॉज दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे इस ग्रुप का तो -M इफेक्ट अज्यूम करना है क्योंकि वो इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकता है, सो मैं M इफेक्ट अज्यूम करूंगा। इसको देख लेता हूं क्या इसमें M इफेक्ट अज्यूम करना है। वैसे तो अपन को पता है कि आपने बता रखा है कि मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि चार्ज नहीं आता है उस कार्बन एटम पे जिससे CH2 पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड है। इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और इसको फिर यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां आएगा, और इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो यहां आएगा, लेकिन इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई मेटा पोजीशन में अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो उसका M इफेक्ट नहीं हो सकता। तो अपन कहेंगे इसमें तो M इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो M इफेक्ट। आपने पहले ही बता रखा है कि ऑर्थो और पैरा पे M इफेक्ट होता है, तो चलो इसमें बना के देख लेते हैं भाई M इफेक्ट होगा तो। अब इसके M इफेक्ट की बात करेंगे तो अपन कहेंगे लो भाई इसका M इफेक्ट बना देते हैं अपन। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो अपन को पता है यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इसमें यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब इसमें -M इफेक्ट है, तो फिर ये -M इफेक्ट शो करेगा। तो अपन को पता चल गया कि भाई -M इफेक्ट ये शो करेगा ग्रुप अगर वो वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर सकता है। तो अपन -M इफेक्ट तो लिख लेते हैं भाई क्या होता है -M इफेक्ट। तो अपन को पता चल गया। वैसे तो अपन को पता था कि भाई किसी भी ग्रुप का -M होगा कि नहीं, या किसी भी ग्रुप का +M ग्रुप होगा या नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग से जो भी वेरी फर्स्ट एटम अटैच है अगर उस पर लोन पेयर है तो +M होता ही होता है।
अगर वेरी फर्स्ट एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, डेल्टा पॉजिटिव है तो माइनस एम होता ही होता है। ये मैंने आपको पहले मीसोमेरिक में बताया अच्छे से। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, मेरे पास ये पता चल गया मुझे कि इसमें माइनस एम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर माइनस एम होगा तो हाईली अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना वो भी कार्बोकेटाइन से, इट्स नॉट गुड। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ठीक है, एन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसमें माइनस आई तो अज्यूम कर ही लेंगे क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। तो इसमें प्लस क्यों लिखा था, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था इससे। तो इसमें माइनस आई क्यों लिखा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इससे। अच्छा, तो आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से लिखना है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन और वेरी फर्स्ट एटम उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसमें भी मैं यही करने वाला हूं कि भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इसका माइनस इफेक्ट होगा। इसमें तो एम होता ही नहीं, इसमें भी माइनस इफेक्ट होगा, तो अपन कहेंगे इसमें माइनस एम और माइनस आई दोनों है और इसमें कुछ भी नहीं है। अब अपन देखेंगे कि देखो यार, इसमें भी माइनस है, इसमें भी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि इन चारों में डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये तो अपन डिसाइड कर ही देंगे कि डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अपन बता सकते हैं कि भाई देखो डी का स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है इन सब में, ठीक है। और अगर इन तीनों में चेक करेंगे तो इन तीनों में माइनस एम ए और सी में है, इसमें सिर्फ माइनस आई है, मतलब सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, द वीकेस्ट इफेक्ट, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। लेकिन इससे तो माइनस एम से विड्रॉ हो रहा है। माइनस एम से विड्रॉ होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सारा का सारा NO2 ले जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अपन कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी है, क्योंकि उसमें कोई विड्रॉ नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद अपन लिखेंगे दैट इज बी। अब ए और सी में डिसाइड करना है कि भाई, क्योंकि दोनों में एम इफेक्ट है और एम इफेक्ट तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो फिर अपन कहेंगे देखो एम इफेक्ट तो दोनों में एक जैसा होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इफेक्ट से। ये पास होगा इसके, तो ये माइनस आई इज मोर। अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे होंगे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसमें कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो इसमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ए कम स्टेबल है सी से, तो अपन बता देते हैं भाई सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए से, तो सी इज मोर स्टेबल देन ए, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। दैट इज हाउ यू कैन राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हमें देंगे तो हम ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं अपन कि भाई ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, इसमें अपन ने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा, दैट इज डी इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी इज मोर स्टेबल देन ए। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। भाई कार्बोनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर ले तो ज्यादा स्टेबल बना देगा, तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इससे, तो ये ज्यादा स्टेबल बना देगा एनाइन को, कार्बोनाइन को। और अगर मान लो कुछ कोई ग्रुप नहीं है तो अपन कहेंगे फिर उस केस में कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, या नेगेटिव चार्ज लिख लेता हूं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर प्लस है तो फिर अपन कहेंगे देखो अगर इसमें प्लस आई ग्रुप इफेक्ट है तो प्लस आई इफेक्ट तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और प्लस एम तो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ट्रांसफर करके। तब उस केस में अपन स्टेबिलिटी बहुत कम बता देंगे अगर प्लस है, क्योंकि अब कार्बोनाइन है, कार्बोकेटाइन में हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और कार्बोनाइन अगर होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन लेके जाए तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा तो वो स्टेबलाइज होगा। अब अपन एक एग्जांपल कार्बोनाइन का ले लेते हैं। इसमें ही अगर मैं कार्बोनाइन के एग्जांपल ले लेता हूं, इनको ही एक एक करके अपन कार्बोनाइन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर अपन कार्बोनाइन के एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जो अपन को गिवन होंगे ऐसे ही जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यही ले लेते हैं, लेकिन कार्बोकेटाइन की जगह कार्बोनाइन ले लेते हैं अपन, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन को कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा कि भाई देखो कंपैरिजन क्या है, और अपन ये भी चेक कर लेंगे कि हमें अभी कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन ऐसे आपने ऑर्डर रिवर्स क्यों लिखा।
तो अपन एक बार चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, बेंजाइलिक कार्बोनाइन की बात करते हैं अपन। सो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोनाइन लिखते हैं अपन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोनाइन, एंड इट इज नॉट दैट कि भाई बेंजाइलिक कार्बोनाइन और कार्बोकैटायन में अपन इसको यूज करेंगे, अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं भाई। पॉजिटिव कार्बोकैटायन कहीं भी हो, अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसका मतलब वो स्टेबल। मीजोमेरिक हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोनाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब जैसे मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था वैसे ही अभी भी लिख लेते हैं। अपने पास एक कार्बोनाइन ऐसे गिवन है, बेंजाइलिक कार्बोनाइन, इसमें CH2 लिखते हैं और अब नेगेटिव चार्ज लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज की जगह, और इसमें पहले OCH3 लिख लेते हैं। अपन ने पहले भी OCH3 लिखा था। दूसरा पर लिखते हैं जिसमें OCH3 मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं। इधर CH2 है, नेगेटिव चार्ज है, और मेटा पोजीशन पे OCH3 है। अभी अपन लिखेंगे इसमें पैरा पोजीशन पे OCH3 लिखूंगा, ये लो भाई पैरा पोजीशन पे OCH3 हो गया, और डी में अपन OCH3 नहीं है अपने पास, बेंजाइलिक कार्बोनाइन, ये अपन को गिवन है। अब अगर अपन कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना, ठीक है, अगर अपन कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो विल से दैट, अब ना कुछ लोग मतलब जैसे पूछ रहे हैं ना -H और +H का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। जब कुछ जरूरत होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये -H और +H का वो कर दो एक्सप्लेन, वो सब आप रहने दो। मतलब कुछ भी मतलब ऐसे मत कहो कि मुझे पता है कि चीजों को ना कब बताना है। मतलब आप बेस्ट ये तरीका होगा कि आप अपनी तरफ से ऐसे मत बोलो कि ये कंसेप्ट कर दो, वो अगर शीट में आपको मिलता है कोई कंसेप्ट तो आप बता देना मुझे, तो आप वेट करो। मतलब मुझे धीरे धीरे, फिर अभी समझाऊंगा तो कहोगे सर समझ में नहीं आया, रुको। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझाई जाए, और अभी आप मतलब -H समझने के लिए थोड़ा वेट करो। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखते हैं कि भाई इसके लिए लोन पेयर अपन को गिवन है, तो ये तो पक्का है कि भाई अगर किसी कोई रिंग है अपने पास, और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है अपने पास ऐसे, और इसकी बात नहीं कर रहे अपन, तो पहले इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। अपन को पता है कि कुछ भी कर लो आप, इसका M इफेक्ट होगा। और बेंजीन रिंग से अगर वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर है, तो +M ही होगा। अब अपन कहेंगे भाई इस ग्रुप का, अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, इससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अपन कहेंगे देख भाई ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास क्या आ सकता है, तो अपन कहेंगे ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, इस पे ये यहां शिफ्ट होगा। अगर ये यहां शिफ्ट होगा तो अपने पास ऐसे मिलेगा। अब आप देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपन ने यहां शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको आपने यहां शिफ्ट किया तो मैंने यहां शिफ्ट कर लिया, इसको आपने यहां शिफ्ट किया मैंने यहां बना दिया, यहां पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर एडजेसेंट एटम पे सेम चार्ज बन जाए तो उनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इनमें तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर ये +M शो करेगा ना तो इसमें तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें +M तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे रिपल्शन होगा, उससे रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, और एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो +M है, इसमें तो -I होता है। अपन को पता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज इधर इधर और इधर आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। और अगर अपन इसमें चेक करेंगे तो ये होगा, तो इधर शिफ्ट करोगे आप, इधर शिफ्ट करोगे, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें भी +M इफेक्ट है, इसमें कोई ग्रुप नहीं। अब नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ, अनस्टेबल होगा। ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है नेगेटिव चार्ज की तरफ, अनस्टेबल होगा।
इसमें न ले रहा है न दे रहा है। तो इन दोनों में तो बताना मेरे लिए बड़ा इजी है कि भाई C इज मोर स्टेबल देन D। C क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये ग्रुप ना विड्रॉ करके नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इधर ऐसा कोई विड्रॉ नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों में तो नेगेटिव चार्ज की तरफ अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर इसमें चेक करें अपन, इधर देखते हैं कि भाई इसमें तो फिर कैसे चेक करें, तो आई इफेक्ट से। तो आई इफेक्ट क्या होगा इसका? माइनस आई। इधर भी माइनस आई चेक करेंगे। अगर इन दोनों में आई इफेक्ट चेक करें तो ये ज्यादा होता है डिस्टेंस की वजह से, और ये माइनस इफेक्ट लेस होता है डिस्टेंस की वजह से। अब m तो दोनों में है तो m तो एक जैसा होता है, तो फिर कैसे डिसाइड करें? तो अपन कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज है। अगर माइनस ही ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा। अगर उसका स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब इसमें माइनस आई ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है A इज मोर स्टेबल देन, सो अगर C नहीं होगा ये B था, सो A D, और अपने पास B D ये ज्यादा स्टेबल था इससे क्योंकि विड्रॉ हो रहा था, और इन दोनों में A ज्यादा स्टेबल है C से। ये मेरा ऑर्डर आया। अब आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो? अब इसमें जो ऑर्डर आएगा ना वो एग्जैक्टली कार्बोकैटायन का रिवर्स आएगा। अगर आपको कार्बोकैटायन समझ में आ गया तो एनाइन अपने आप लिख लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कैटायन का ऑर्डर आएगा एग्जैक्टली सभी केसेस में एनाइन का ऑर्डर उल्टा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए अगर आपने ये लिखा था तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के लिए आपने रिवर्स कर दिया था। तो अपन बताएंगे ठीक है भाई, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बता सकते हैं कि भाई कैसे अपन को बताना है, ठीक है ना? मीसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर इसको लिखेंगे तो बाकी आपको फिर पता है कैसे लिखना है। तो अब CH3 वाला मैं दूंगा तो आपको आंसर पता ही होगा, क्योंकि आपने बताया कि भाई जो ऑर्डर कैटायन के केस में आया था एग्जैक्टली रिवर्स आंसर अपना एनाइन के केस में आया। जब ये कैटायन था तो आपका आंसर CADB था। अभी जब ये एनाइन हो गया तो आंसर आपने BDAC बना दिया। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, अब तुम लोग करके दिखाओगे मुझे। सपोज मुझे कार्बन आयन गिवन है, और मुझे अब एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है, और मुझे एल्डिहाइड ग्रुप गिवन है। जो भी सीखना है अभी सीखना है, जो भी मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से सीखना है। नहीं आया समझ में आप बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन जरूर करता हूं, लेकिन जो भी सीखना है अभी सीखना है बेटा, क्योंकि इससे गड़बड़ नहीं तो फिर आगे जैसे जैसे बैकलॉग बनेगा ना, ये भी समझ में नहीं आया ये भी समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि ये GOC में अपन को जो भी सीखना है अभी सीखना है।
अपन सबको पता है अगर बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट कोई एटम अटैच्ड है, उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट होगा, और अगर ये प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करके चेक करो, तो इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अगर नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होंगे, तो एम इफेक्ट की वजह से इसमें हाईली अनस्टेबिलिटी आ रही है। इसमें एम इफेक्ट की वजह से हाईली अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आई कंसिडर करेंगे। इसमें भी अगर नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो यहां और यहां आएगा, तो इसमें भी हाईली अनस्टेबल बन रहा है। तो ये दोनों हाईली अनस्टेबल थे और ये दोनों स्टेबल थे कंपैरेटिवली, तो इसमें विट्राइन ग्रुप था, इसलिए अपन ने बी को ज्यादा स्टेबल बताया डी से। और ए और बी में डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि मीजोमेरिक दोनों में एक जैसा होगा, तो अपन ने मीजोमेरिक कैसे किया वो समझ में आ गया आपको। अब मेरे ख्याल से हम सबको दिख रहा है इस कंपाउंड में इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, एम इफेक्ट होगा, है ना। तो ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है, मतलब आप मुझे माइनस एम बताने वाले हैं। भाई ऑर्थो और पैरा पे तो माइनस एम हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ आई इफेक्ट होता है, ये अपन को पता है, उसमें कुछ भी नहीं है। तीनों में माइनस है, इसका मतलब ए बी सी आर मोर स्टेबल देन डी, क्योंकि तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है ना। अब इसका आई इफेक्ट कैसे लिखा, तो अपन कहेंगे देख भाई, इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच नहीं है, मतलब इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है ऑक्सीजन की वजह से, तो इसका मतलब है ये कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा माइनस इफेक्ट से, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये इससे विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा। तो अब ये तो अपन बता ही सकते हैं कि भाई ए और सी ज्यादा स्टेबल होंगे बी और डी से। बी ज्यादा स्टेबल है डी से, किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस ए और सी में डिसाइड करना है अपन को, तो डिस्टेंस से हो जाएगा ना, माइनस आई इज मोर, माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो लो भाई आंसर आ गया अपना, है ना। तो इसमें अपन आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद डी, दैट इज द आंसर। ये इसलिए बिकॉज माइनस एम है, ये भी इसलिए बिकॉज माइनस एम है, और ये इसलिए बिकॉज माइनस आई है, इसमें कुछ भी नहीं था। ये माइनस एम है तो माइनस आई इसमें ज्यादा था, इसलिए अपन ने उसको ज्यादा स्टेबल बताया। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर आया और वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर आया और वो सही होगा। अब आंसर के अलावा मतलब ये ग्रुप इस टाइप से भी लिखना आ जाएगा ना तुम्हें, तो भी मेरा काम हो गया, वैसे इस टाइप का लिखना आ ही जाएगा। अब तो आना ही चाहिए आपको, सब सब पता तो है भाई, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट होता है, मेटा पे आई इफेक्ट होता है। तो इस पे लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट होगा। इस पे लोन पेयर है लेकिन इधर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो माइनस आई होगा। इधर लोन पेयर है, ऑब्वियस सी बात है, पैरा पे तो प्लस एम होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसमें तो आई इफेक्ट है ना,
आई इफेक्ट होता है ये ज्यादा स्टेबल होगा इन सब में, क्योंकि ये तो विड्रॉ कर रहा है। तो अपन कहेंगे भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, बी, उसके बाद डी। अब ए और सी में कैसे डिसाइड करूं, क्योंकि इसमें तो प्लस एम है। तो ए और सी में डिसाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्योंकि एम का प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होता है ना आई के कंपैरिजन में, इसलिए जब एम होता है तो अपन आई की बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर दोनों में एम है तो फिर हमें कोई दूसरा इफेक्ट चेक करना ही होगा, तो फिर अपन आई की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इसलिए तो अपन बोल रहे हैं कि ये कम स्टेबल है। अब ऐसा ना हो कि कभी कभी कोई बोलेगा नहीं सर वो इधर भी माइनस आई है, इधर भी माइनस आई है, इधर भी माइनस आई है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो अपन ने पहले ऐसे लिख के चेक किया कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अपन चेक कर रहे हैं कि भाई मतलब अगर दोनों में एम है तो दोनों में मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा, तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है हाइपर कॉन्जुगेशन तो दिखाता नहीं है ये NH2, तो फिर क्या दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपन, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। अब दोनों में ही माइनस आई है, लेकिन इसमें माइनस आई इज मोर। तो अपन ये चेक करेंगे अच्छा माइनस आई मोर है तो करना क्या है, अच्छा नेगेटिव चार्ज है जो ज्यादा माइनस आई वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा। नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा माइनस आई वाला ज्यादा विड्रॉ करने वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा, तो ए इज मोर स्टेबल देन सी। ये लो भाई अपने पास ऑर्डर आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाना स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब मोस्टली अपन को एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, सो वो इस टाइप से पूछते हैं अपन मोस्टली, मतलब वो जो पूछेंगे अपन को वो मोस्टली ऐसे पूछेंगे। स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, एक कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं और इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं। और इसमें स्टेबिलिटी आप बता दो मुझे क्या होगा। अब यहां तो सारे के सारे पैरा पोजीशंस आ गए, ऐसे ही मैं नेगेटिव चार्ज लिख लूंगा। तो नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले आप सिर्फ कार्बोकेटाइन ही बताओ, क्योंकि ऐसे लिखने से फिर आप ना ज्यादा लिखते ज्यादा हो, सॉल्व कम करते हैं। तो बताओ पहले इसमें कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये तो बड़ा इजी होगा, सारे के सारे पैरा पोजीशन है, सारे के सारे पैरा पोजीशन का मतलब हो गया कि हमें इस पे लोन पेयर है तो प्लस एम हो गया, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस एम हो गया, ये CH3 है तो प्लस H हो गया, और इधर हेलोजन है तो हेलोजन के केस में तो माइनस आई ज्यादा कंसीडर करेंगे बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हेलोजेंस के केस में अपन माइनस आई कंसीडर करते हैं इन ऑल केसेस ऑफ हेलोजेंस। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ कि भाई हेलोजेंस में तो लोन पेयर भी था, और आप बोलते ही हो कि भाई लोन पेयर अगर है तो प्लस एम कंसीडर कर सकते हैं अपन। तो हेलोजन के केस में सिंस वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इसमें प्लस एम है और माइनस आई भी है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे। लेकिन हेलोजेंस के केस में सिंस दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनमें प्लस एम होता है लेकिन माइनस आई उनका ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है एज कंपेयर टू प्लस एम। तो ओनली इन केस ऑफ हेलोजेंस द माइनस आई इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम। तो हेलोजन के केस में अपन को माइनस आई ज्यादा कंसीडर करना होता है। तो इन केस ऑफ हेलोजेंस माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस एम। प्लस एम मैंने बना नहीं किया कि नहीं होगा, कॉन्जुगेशन है तो होगा, लेकिन आई का डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है सिर्फ हेलोजन के लिए इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इसमें आंसर आपने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, स्टेबिलिटी बताना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहे हो तो प्लस एम वाला ज्यादा स्टेबल होगा प्लस आई वाले से, प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कुछ नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई वाले से, वो ज्यादा स्टेबल होगा प्लस एम वाले से। तो प्लस एम वाला ये था, इसका मतलब है डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद प्लस एच, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब इसमें माइनस एम है और उसमें माइनस आई है, तो माइनस एम वाला तो काफी कम स्टेबल होगा, माइनस आई वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ए ज्यादा स्टेबल है सी से, तो ये अपना ऑर्डर आ गया। ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, राइट। तो हेलोजन्स का राइट माइनस इफेक्ट अपन क्या करेंगे, ज्यादा कंसिडर करेंगे प्लस एम के कंपैरिजन में, इवन दो दे हैव लोन पेयर्स। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है, जैसे मैंने आपको दिया था, दे रहा था मैं कि भाई एनाइन के लिए आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर एनाइन के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या करना चाहिए अपन को, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है सी डबल बॉन्ड ओ एच, बी अपन लिख रहे थे ऐसे CH2 और नेगेटिव चार्ज, और ऐसे कर लेता हूँ डी, ऐसे लिख लेता हूँ सी में विल हैव लाइक दिस, भाई CH2 है, नेगेटिव चार्ज है और NH2 है, और डी में लिख लेता हूँ दैट इज लाइक दिस, ये मेरे पास डी हो गया। ये अपने पास गिवन है। तो बताओ फिर क्या करेंगे इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोकेटाइन। हो गया। बताओ भाई, सभी का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो जब अपन चेक करेंगे ना इसमें, तो इसके लिए तो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब माइनस है, हेलोजन्स माइनस आई है, इस पे तो लोन पे रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्लस एम होगा, और इस पे तो प्लस एच होगा बिकॉज एल्काइल ग्रुप है। तो वी आर एबल टू टेल, है ना। फिर तो अपन बताएंगे भाई सबसे ज्यादा अनस्टेबल यही होगा क्योंकि इसमें प्लस एम है, और सबसे ज्यादा स्टेबल ए वाला होगा, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, इज मोर स्टेबल देन डी, इज मोर स्टेबल देन सी, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास ऑर्डर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे मतलब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह मिक्स करके और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह मिक्स करके कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मीसोमेरिक में जब भी बेंजीन रिंग होगा ना, आपको अच्छे से पता है कि प्लस एम मतलब मीसोमेरिक सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा और मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप से होंगे जैसे अपन ने लास्ट में किए, और ये अपने लिए बड़े इजी होंगे क्योंकि अपन तो इसी से सॉल्व कर देंगे। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं आ सकते जो अपन ने सॉल्व किए, वो भी आ सकते हैं। ठीक है,
अब अपन चेक करेंगे, जैसे ऑर्डर तो आपको पता ही है। अब जैसे बार बार ना, मतलब कुछ लोग मतलब ऐसे, सर वो बताओ क्या एक्सप्लेन करना है वापस, उसमें था ना कि भाई अगर माइनस एम है किसी का तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एनाइन था ना, कार्बोकेटाइन होता तो माइनस एम से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर एनाइन लिखा हुआ है तो माइनस एम अगर किसी में है तो वो तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा ना, और विड्रॉ करने का मतलब है कि इसको इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा और इससे ऑक्टेट कंप्लीशन कर देगा, मतलब उसको डिलोकलाइज कर लेगा ऑक्सीजन तक, तब तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर एनाइन है तो माइनस एम वाला ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई वाले से, ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कुछ भी नहीं है, ज्यादा स्टेबल होगा प्लस आई वाले से, ज्यादा स्टेबल होगा प्लस एम वाले से। ये लिखना था अपन, तो इसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम था बोलो? हाउ कैन यू कमेंट? तो जो पहले शुरू से 2 क्लास पहले से परेशान होकर बता रहा हूं, तो वी कैन कमेंट ना। कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आर एंड एम ऐसे लिख के बता रहा हूं ना कि ऑक्टेट कंप्लीशन, एरोमेटिक, आर एंड एम, उसके बाद एच, और प्रायोरिटी ऑर्डर बताता रहा हूं ऐसे बार बार कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, राइट ना। अब तुम लोग थोड़ा सा मतलब देखो, चीजों को रिवाइज करना, क्योंकि गड़बड़ नहीं करना कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि चीजों को रिवाइज करना और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, इसलिए मैं भी मतलब ऐसे। अब दूसरी बात, अब वैसे तो मैं मुझे नहीं बताना था कि माइनस एच क्या होता है, ठीक है ना, कि प्लस एच और माइनस एच क्या होता है मुझे अभी बताना नहीं था, लेकिन वो बार बार ना, सर ये माइनस एच और प्लस एच क्या होता है ये बता दो, तो परेशान करने की वजह से बता रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं बताता, और बताना भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार बोल रहा था, ऐसी कोई भी बात मत करो जो मुझे नहीं बतानी तो नहीं बतानी, क्योंकि आगे अभी अगर बताऊंगा तो पता क्या होगा, देखो मुझे क्या आता है और तुमको समझ में नहीं आएगा, और तुम बार बार कहोगे ये समझाओ ये समझाओ ये समझाओ। उस चीज को मत करो ना, छोड़ो ना। सबने नहीं बताया इसका मतलब है कि उनको पता होगा कब बताना है उसको। भाई बगैर माइनस एच इफेक्ट के आप केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा दोगे मुझे, कभी तो बताओगे। तो जब कोई टाइम आएगा मैं खुद ही बता दूंगा, यार अब इसकी जरूरत आएगी बच्चों को, तो अपन बता देंगे, नहीं तो अपन नहीं। आपने नहीं बताया, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए बस, ये जरूरी है अपने लिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, जैसे प्लस एच का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं अपन बेंजीन से ही ले लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी पड़ता है अपन, फिर मैं एलिफेटिक भी लूंगा। मान लेते हैं कि अपने पास ऐसे कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन अटैच्ड है ऐसे, अपन सबको पता है कि भाई अगर मान लो मेरे पास कार्बन ऐसे अटैच्ड है, हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड है, और इस पे ऐसे डबल बॉन्ड CH2 है, ये अच्छा। तो अपन क्या करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए इधर से इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेते हैं, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसको ऐसे एटम से अटैच करना चाहिए जो डबल बॉन्ड को होल्ड करता है। हाँ, तो ये sp3 और डबल बॉन्ड को होल्ड करता है, तो यहां पर अपन हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे दिखा देते हैं, जैसे यहां दिखाते हैं। तो इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिया ना इसको, तो प्लस एच हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिंग और निकल। अब अपन कहते हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल है। अगर हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल है तो उसकी पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो अपन कहते हैं कि भाई इधर नेगेटिव चार्ज बना दें तो अपन वहां पर पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं इजीली, इसलिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बना देते हैं, इसलिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते हैं, राइट, क्योंकि उसकी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे अब, ठीक है भाई, अपन ने कहा कि भाई ऐसे है अपने पास की ये, जैसे अपन और अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है तो अपन कार्बोकेटाइन में कहेंगे इसमें तो बहुत अच्छा होगा
हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज ही है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है जिसमें चार्ज होगा वो ज्यादा ही अनस्टेबल होगा जो न्यूट्रल है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो इसमें तो और भी इजीली हो जाना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा होगा, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये कम से कम न्यूट्रल तो था, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन तो और भी ज्यादा होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, हम यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बता रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिख लूं, और यहां पर अपन को पता है ये sp3 है, ये ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, हाँ तो बताया तो आपने एक बॉन्ड शिफ्ट करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो जैसे आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास है। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर लूं तो ये नेगेटिव चार्ज होल्ड कर लेगा, तो अपन कहेंगे इसमें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, हाँ तो ठीक है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो फ्लोरीन पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज तो फ्लोरीन पे आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन तो पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना होता है, ये पार्शियली बॉन्डेड होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये वापस इससे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये लोन पेयर्स हैं, अपन इसे वापस बॉन्ड बनाएंगे और वापस शिफ्ट करेंगे इधर। लेकिन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल तो हो रहा है ना, इन तीनों में से कोई एक ऑर्बिटल तो इन दोनों पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल के सेम प्लेन में होगा ना। तो अपन कहेंगे अच्छा नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो रहा है। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जा रहे हैं, इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जा रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होल्ड करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा ये और इधर नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो इसका -H का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नीचे बना देता हूं, ये इसका -H का इधर बेंजीन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी डिलोकलाइजेशन में है, और इधर अपन ऐसे शिफ्ट करेंगे तो इधर डबल बॉन्ड बना दिया, इधर कार्बन है, इधर F नेगेटिव आ जाएगा, इधर F है और इधर F है, इसको अपन -H बोलते हैं। तो अब आप बार बार जैसे बोल रहे हो कि F नेगेटिव, तो F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए F -H इफेक्ट शो कर सकता है। और बताओ कौन से ग्रुप? तो ऐसे दो ही ग्रुप हैं जिसपे -H होता है जिनका, और वो है CF3 एंड CCl3। ये दो ग्रुप होता है जिसका -H इफेक्ट होता है, बस, वो भी उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बाकी कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसपे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे दो ही ग्रुप हैं जिन पे -H इफेक्ट होगा। तो दो ही ग्रुप के लिए मतलब अपन को पता है इनका -I इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा और -H भी होगा इनका। तो -H का मतलब हो गया वो नेगेटिव चार्ज जो इस पे फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, अगर वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है CF3 ग्रुप, तो फिर वो CF3 ग्रुप -H भी शो करेगा। तो अपन कहेंगे अगर ऐसे होता ना मेरे पास, अपन को पता है कि ये ग्रुप ना, ये CF3 ग्रुप -I शो करेगा, लेकिन अगर वो ऐसे होता तो फिर अपन कहेंगे ये -H शो करेगा, क्योंकि अब शिफ्ट करके इसको शिफ्ट करूंगा तो -H होगा, और -H दो ही ग्रुप में हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ जा रहा है, तो -H होगा।
क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लोरीन पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसमें माइनस एच हो रहा। माइनस एच दो ही ग्रुप में होगा बस, CF3 और CCl3, बिकॉज इनके अलावा और कोई ऐसे एटम नहीं है जो इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हों कि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करके अपन वहां माइनस इफेक्ट शो करें। अगर Br होता है इनकी जगह तो माइनस एच मना कर देता। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं अपन तो इससे बेंजीन रिंग से CF3 बाय माइनस एच इफेक्ट, तो अपन ऐसे बता देंगे ये आपका माइनस एच इफेक्ट है। दो ही ग्रुप शो करता है। अब दो ही ग्रुप के लिए अपन क्यों फालतू में मतलब एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट लेके चले? कोई अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है जो ब्रॉडली यूज हो रहा हो, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कंसेप्ट उस पर बेस्ड हो, तो अपन उस कंसेप्ट पे फोकस करो। अपन ऐसे मत करो कि अच्छा देखो इस ग्रुप का भी क्या होता है, ऐसे भी होता है, वैसे मत करो। अगर अपन को सीखना है ना तो अपन बहुत ज्यादा कंसेप्ट वो नहीं करेंगे कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, समझ में नहीं आया क्या कर लिया, ठीक है ना? तो अपन थोड़े थोड़े कंसेप्ट जिसकी जरूरत होगी वो बिल्कुल मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस आपको ये है कि भाई सर जो बता रहे हैं ना, मुझे बस उस पर फोकस करके उसमें अगर डाउट है तो मुझे तुरंत पूछ लेना है सबसे कि भाई इसमें डाउट है ये बताओ, क्योंकि जो भी सर बता रहे होंगे वो हमें बेसिक कंसेप्ट बता रहे होंगे जिससे अपन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस पर अपन फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो भाई माइनस एच इफेक्ट बता दिया मैंने। अब बाकी चीजें और भी जो भी आप पूछोगे, कभी कभी मैं इग्नोर कर देता हूं, तो आप उसको वो मत लेना कि भाई सर बता नहीं रहे हैं, लेकिन सर ये सोच रहे हैं कि अभी रुको बेटा उसको बताने के लिए। बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो यहाँ पर अपन जीओसी के कंसेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे और उसके क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, बाद में ही बताऊंगा। चलो अब अपन एक जनरल एग्जांपल्स लेते हैं। देखो हमने काफी कुछ पढ़ लिया, हमें इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से पता है क्या होता है, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पता है क्या होता है, हमें रेजोनेंस और मेसोमेरिक में काफी कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया, हाइपर कंजुगेशन कर लिया, एरोमेटिक ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं, मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं दूंगा। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिससे मुझे लगता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, वो क्वेश्चंस या बड़े भी क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑप्शंस बना के मैं आपको दूंगा, अब आप सॉल्व करके दिखाने वाले हो मुझे। अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाए तो भी आप उसको कोशिश करो, क्योंकि उसको कोशिश करने के बाद जो कंसेप्ट आपका बनेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बहुत जरूरी होगा। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप उसे ट्राई करो। तो अपन कुछ ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आइंस। मैं ना कार्बोकेटाइन के एग्जांपल भी दे सकता हूँ, कार्बोनाइन के भी एग्जांपल दे सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको आइंस लिख दिया, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है, अभी मैंने इसमें डी नहीं बनाया, डी बनाऊंगा। पहले तुम इन तीनों में स्टेबिलिटी बताओ, किसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो अपन कहेंगे इनकी स्टेबिलिटी तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही बता दूंगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इससे, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इससे, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बोल सकते हो, ये sp कार्बन था, ये sp2 था, ये sp3 है, sp कार्बन एटम तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो एबीसी बता देंगे। अब मैं इसमें डी भी ऐड कर रहा हूं। अब क्या करें?
तो अपन कहेंगे देख भाई सबसे कम स्टेबल तो यही रहेगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था और वो sp3 था। उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, बाकी में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि बाकी डबल बॉन्ड सेट है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मुझे sp3 कार्बन चाहिए। अगर अपन इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो क्या मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, ऐसे बोल सकता हूं क्या? तो अपन कहेंगे देख भाई आपने जो पॉजिटिव चार्ज बनाया है यहां पर, मेरे पास पहले बेंजीन रहा होगा, मेरे पास बेंजीन रहा होगा और उस बेंजीन से आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया। हम सबको पता है कि पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स तो ऐसे होते हैं, पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स तो ऐसे होते हैं। ये जो हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में सभी sp2 हो जाते हैं ना ऐसे बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड ऐसे होगा। जब अपन ने पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, जब आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा तो आपने क्या किया होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपने ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया होगा, पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपने ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया होगा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन लेके गया होगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब अपन कहेंगे कि जो यहां पर ऑर्बिटल, जो ये दो इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन तो चला गया दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये जो ऑर्बिटल है ये खाली ऑर्बिटल अपने पास रह गया। अब अगर वो हाइड्रोजन चला गया वहां पर, क्योंकि अपने पास ऐसे ऑर्बिटल था, दो इलेक्ट्रॉन थे, आपने ऐसे बना रखा है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन जो आपने बना रखे हैं, तो यहां पर जो आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हाइड्रोजन के जाने से दो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन लेके चला गया, तो फिर यहां पर क्या बचेगा, कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचेगा। वो एम्प्टी ऑर्बिटल आप पाई बॉन्ड के फॉर्म में मुझे दिखाते हो। अब वो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या, आप ये बताते हो कि इसके न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया ना, तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और वो प्रोटॉन को ही आप पॉजिटिव चार्ज से वहां दिखाते हो। अब अपन कहेंगे ये जो खाली ऑर्बिटल बना ना, क्या ये पाई बॉन्ड के प्लेन में होगा? तो अपन कहेंगे नहीं, वो खाली ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के प्लेन में नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो फिर इसका मिक्सिंग इससे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ऐसे है और ये ऐसे है। हम तो सिर्फ वही ऑर्बिटल मिक्स कर सकते हैं जो एक ही प्लेन में हो। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, उसका तो ऑर्बिटल पोजीशन ही अलग है ना। तो फिर उसका स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो अपन कहेंगे देखो हमें सिर्फ इन दोनों में कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, दोनों ही sp2 से बनाए गए। तो इंडक्टिव इफेक्ट से बता दो भाई, इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारे sp2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे होंगे, इससे एक ही विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसके पास एक ही sp2 अटैच्ड है ना, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड इधर विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे होंगे, इधर तो बहुत सारे sp2। अगर ये बहुत सारे sp2 इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे होंगे, rather than we know that कि वो डबल बॉन्ड्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो इफेक्ट आएगा ही आएगा ना। तो अपन कहेंगे अगर थोड़ा भी इफेक्ट आया तो अपन कहेंगे भाई यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ज्यादा इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। ए ज्यादा है बी से, बी ज्यादा है सी से। हमें डी को डिसाइड करना था, तो मुझे बी और डी में डिसाइड करना था, तो मैंने डी को बी के बाद लिखा, क्योंकि बी में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लेकिन डी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जैसे अपन कैटाइन होता है अपने पास और अपन एनाइन लिख लें,
तो अपन सबको पता है कि ऑर्डर जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, ऑर्डर जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं अनलेस की कोई दूसरा इफेक्ट काम ना कर रहा हो, अनलेस की कोई दूसरा इफेक्ट वहां पर और प्रेजेंट ना हो। तो अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है भाई ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा इससे, हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ ज्यादा sp2 विड्रॉ करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, तो डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो अपन डी को ज्यादा स्टेबल बता देंगे। तो अपन कहेंगे देखो एग्जैक्टली मतलब रिवर्स हो जाते हैं जनरली ऑर्डर कैटाइंस और एनाइंस में, जनरली है रिवर्स हो जाते हैं ऑर्डर, राइट। अब मेरे पास ऐसे गिवन है कि भाई अपन ने लिखा दैट इज, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब मैं रेडिकल को लिख रहा हूं, मैंने आपसे कहा था मैं थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर लिखूंगा अब, क्योंकि अब अपने पास ऑलमोस्ट सारे के सारी चीजें अपन ने लिख रखी हैं, और डी में मैं ऐसे लिख लेता हूं। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, दे आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम दो ही केसेस में बता सकते हैं, और वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस फिनोमेना, जो यहां पर अपन को गिवन है। और मैंने आपको बता रखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल अगर आर है तो ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा है तो, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ज्यादा होगा इंडेक्टिव इफेक्ट्स, इस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो अगर हम चेक करेंगे तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है और कॉन्जुगेशन भी है, मतलब आर एंड एच दोनों ही है। इसमें रेजोनेंस फिनोमेना दिख ही रहा है अपन को, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बिकॉज ये अल्फा हाइड्रोजन एटम होता, लेकिन वो sp3 नहीं है, और अपन को पता है sp3 होना कंपल्सरी है। इसमें 6 हाइड्रोजन 6 अल्फा है, इसमें 9 अल्फा है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो डी का होगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब उसमें रेजोनेंस है, तो अपन कहेंगे सी और डी ज्यादा स्टेबल है ए और बी से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना। सी और डी ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना देन हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि ए और बी में प्रेजेंट है। इन दोनों में आराम से कंपेयर कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेशन है जो स्टेबलाइज करेगा, और इन दोनों में भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, वो अपन को पता है। तो स्टेबिलिटी की बात करोगे तो डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इस केस में, डी इज मोर स्टेबल देन सी, is more stable than A, is more stable than B. We can write like this. अपन ऐसे बता सकते हैं रेडिकल की स्टेबिलिटी। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, सपोज मुझे ऐसे गिवन है, और मुझे ऐसे गिवन है, तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सिर्फ ए और बी अपन को गिवन है। सेकेंड पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट कौन सा बताना है मुझे? नहीं, 9 अल्फा ज्यादा रिलीज नहीं करेंगे, मैंने आपको इसलिए पहले बताया फ्री रेडिकल में इट विल बी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ भी नहीं सोचना है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब उधर है तो इधर 6 अल्फा है, उधर 9 अल्फा है, और इधर रेजोनेंस फिनोमेना है,
अभी रेजोनेंस फिनोमेना इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन इसमें तो इतना रेजोनेंस इसमें है, इतना ही इसमें रेजोनेंस है। सेम पार्ट प्रेजेंट है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम भी है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप हाइब्रिडाइजेशन से बताओ। ये sp3 था, ये sp2 है, ये sp2, ये sp2 है, ये sp है, और ये sp2 है। इधर भी sp2, इधर भी sp2, और बता दो। हो गया? नेगेटिव चार्ज ऑन sp कार्बन एटम ज्यादा स्टेबल होता है sp2 से, और sp2 पे ज्यादा स्टेबल होगा sp3 से। sp कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज की ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ जी भाई, ए और बी में क्या बताया? बी इज मोर स्टेबल। वो क्यों भाई? वो कह रहा है बी इज मोर स्टेबल देन ए। अच्छा, मैंने आपको दो कंपाउंड्स दिए, एक तो आपको CCl3 दिया और एक आपको CF3 दिया। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी लोन पेयर, इस पे भी लोन पेयर। अगर एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा तो ये 2p 3p ओवरलैपिंग है और ये 2p 2p ओवरलैपिंग है। तो अगर 2p 2p ओवरलैपिंग है तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2p 3p ओवरलैपिंग। बैक बॉन्डिंग, तो अपन कहेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए। अगर मैं ऐसे लिखूं तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो CCl3 और CF3 का क्या इफेक्ट होता है? ऑब्वियस सी बात है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, माइनस से इफेक्ट होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड हैं, तो अगर ये कहीं अटैच्ड होगा, ऐसे किसी कार्बन कंपाउंड से अटैच्ड होगा तो क्या बताएंगे अपन? ऑब्वियस सी बात है, इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होगा। और अगर ये किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो थोड़ी देर पहले आपने बताया ना, एच इफेक्ट होगा, तो उसमें एच इफेक्ट भी कंसिडर कर लेंगे। तो बताओ भाई, अब आप इसमें नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो, अभी पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे, अब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो। पॉजिटिव चार्ज में तो स्टेबिलिटी आपने बताया कि भाई बी इज मोर स्टेबल देन ए बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये तो बैक बॉन्डिंग की वजह से है। अब इसमें क्या बताएं? बी इज ग्रेटर देन ए, चलो देख लेते हैं। सी में नेगेटिव चार्ज है और Cl है, Cl है, Cl है, और इधर C में नेगेटिव चार्ज है, इधर F है, इधर F है और इधर भी F है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी अगर लिखूंगा तो A इज मोर स्टेबल देन B ना, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? A इज मोर स्टेबल देन B, बोलो। A इज मोर स्टेबल देन B या B इज मोर स्टेबल, बिकॉज इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा ना, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा इसके माइनस इफेक्ट से।
इसका माइनस इफेक्ट तो कम होना चाहिए, इसका माइनस इज मोर, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए इससे, लेकिन इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड शेल है ना इसके पास। अगर इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो मैं इसमें पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बताऊंगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बताऊंगा। हाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए तो बता रहे थे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा विड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस फिनोमेना है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, डी में तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, एफ में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होगा, इसके डी ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, डी ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तो हम बैक बॉन्डिंग तो कर ही सकते हैं ना उसमें, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो हमें थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ माइनस इफेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, एक से ज्यादा इफेक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। यहां जैसे अपन ने बनाया तो ऑर्बिटल बना के अपन ने देख लिया कि भाई बैक बॉन्डिंग होगा, सिर्फ माइनस इफेक्ट नहीं, बैक बॉन्डिंग होगा तो रेजोनेंस फिनोमेना होगा, और रेजोनेंस फिनोमेना होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। वैसे ही अपन को इस केस में जब नेगेटिव चार्ज होगा तब भी हमें नो डाउट पता था कि भाई माइनस इफेक्ट इसका ज्यादा है इससे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो पी पाई डी पाई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। अगर पी पाई डी पाई मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा तो A is more stable due to p pi d pi, p pi d pi back bonding, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, p pi d pi back bonding, so that will be more stable। ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चंस, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन कंटिन्यू कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे अपन। 1 o'clock अपना फिर क्लास है, लेकिन 12 to 1 आई थिंक यू आर हैविंग अ डाउट क्लास, है ना, 12 to 1 you are having a doubt class, so let us start the classes after 1, 1:30 पे शुरू करते हैं फिर, 1:30 to 4, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होगा तो बता देना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार। तो क्लास विल बी फ्रॉम 1:30 to 4 है, तो अपन ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इसको अपन हटा देते हैं और चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, अभी कंटिन्यू करेंगे फिर अपन 1:30 पे। आज डाउट क्लास है तो आप डाउट क्लास में मतलब रहना और अपने डाउट मैक्सिमम पूछने की कोशिश करना। आप चाहो तो मतलब सॉल्यूशंस वगैरह या ओसी वगैरह जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट पूछो उसमें।